बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके कबूतर भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रहती है, इसी तगदो में रहते हैं कि आप तक ऐसी मेडिसिन ऐसे तजर्बात पहुँचाए जाएँ जिनका रिज़ल्ट 100% हो। आज नवंबर स्टार्ट होने को है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है और आज ही हवा की कोई सूरत भी नज़र आई है, हवा चलना स्टार्ट हुई है और आज दिल में ना एक ख़ुशी सी भी महसूस हुई है कि चलो शुक्र है कुछ हवा का भी रुख बना है, हवा चलना स्टार्ट हुई है, हवा में थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई है। अब हवा चलने के साथ साथ अब हमें अपने कबूतरों के खेल भी उस हिसाब से लगाने हैं ताकि हमारे कबूतर लंबी पे जाएं, और लंबी पे जाने का इस मौसम में जितना मज़ा है ना यार, शायद ही किसी मौसम में मज़ा आएगा। क्योंकि जो सा है ना हवा स्टार्ट हो रही होती है, हवा में जो सा है कबूतर को मज़ा आ रहा होता है। कबूतर को हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं जो हवा के मुखालिफ चलाती हैं, कबूतर इसी खुशी में जो है लंबी पे भी जाता है, छतों के साथ लगता भी जाता है और हमें बड़ा जो सा है ना मंज़र देखने को मिलता है और हमारी जो है ना सारी थकावटें, सारा जो हमने मेहनत की होती है वो सारी की सारी जो है ना हमारी ठीक हो जाती है। लो जी, अब हमने जो सबसे पहले जो चीज़ खेल में इस्तेमाल करनी होती है ना मेरे भाई, वो होती है असगन नागौरी। हवा जैसे ही स्टार्ट होती है तो हमें असगन नागौरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें से दो मेन फ़ायदे मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो ये पेन किलर का काम करती है। कबूतर के जितने भी जो सा है थकावट होती है, कबूतर उड़ के जब वापस आता है, जब हम कबूतर को उड़ाते हैं, कबूतर को ना थकने नहीं देती। ये आप इसका जो है ना एक मेन जो इसका काम है वो आप ये देख लें। सेकंड नंबर पे ये बड़ी ही ताकत वाली चीज़ होती है। अगर कबूतर को आप सही तरीके से असगन नागौरी का इस्तेमाल करवा दें तो आपको एक अजीब सा ही मंज़र देखने को मिलता है और आपको महसूस होता है अगले दिन के यार असगन नागौरी हमने अपने कबूतर को लगाई थी तो हमारा कबूतर जो है ना आज इस हिसाब से चल रहा है। बेशुमार फ़ायदे हैं। दो फ़ायदे जो मेन फ़ायदे थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया असगन नागौरी के। एक ये पेन किलर का काम करती है, थकावट को कबूतर के अंदर जो थकावट हो जाती है उसको दूर करती है। कबूतर को जो थकावट की वजह से जिस्म में दर्द होता है उसको ख़त्म करती है। जैसे ही जो है वो पेन किलर का आपको बखूबी वाकिफ़ है कि पेन किलर क्या काम करती है और ताकत वाली चीज़ क्या काम करती है, कबूतर को बेशुमार ताकत देती है। लो जी, असगन नागौरी कम से कम आपने 1 इंच का हिस्सा जो है ना, 1 इंच की जो है असगन नागौरी, ये आप मोटाई इसकी देख लें, उस हिसाब से आपने इसकी मोटाई रखनी है। जैसे ये मोटी ताज़ी आपने असगन नागौरी लेनी है और ताज़ी लेनी है। मेन बात यह है कि 2 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि इसके 2 साल ही लाइफ होती है। उसके बाद आप ये सोच लें कि समझ लें कि ये जो सा है ना एक्सपायर हो जाती है। ताज़ी होने की निशानी ये होती है कि इसमें थोड़ी सी ना लचक होती है, दूसरा कीड़ों ने नहीं खाई होती। असगन नागौरी को ना अक्सर कीड़ा लग जाता है, अंदर सुराख हो जाते हैं, पाउडर बन जाता है। आपने वहीं तोड़ के देख लेनी है। असगन नागौरी का जो है ना ताज़ी होने की निशानी भी मैंने आप लोगों को बता दी है। 50 कबूतरों को तकरीबन आपने ना 1 से 1.5 इंच का जो है ना असगन नागौरी इसमें पानी में घिस देनी है। ठीक है, इस पर असगन नागौरी पे थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्योंकि यार ये एक लकड़ी नुमा होती है, पौधे की जड़ होती है, तो लकड़ी नुमा होती है, तो उस हिसाब से जो सा है ना हमने इसको घिसना होता है। लेकिन आप अगर घिसेंगे सही तरह से तो इसका जो है ना अर्क पानी के अंदर शामिल होता जाएगा। अच्छा, ये इसका छिलका उतर रहा होता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको बेशक आपने निकाल के फेंक देना। जो अंदर इसका गुदा होता है उसको आपने अच्छी तरह ना घिसते जाना है, यूँ घिसते जाएंगे। आपका पत्थर अच्छा होगा तो आपको जनाब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आपने इस तरह ना तकरीबन 1 से 1.5 इंच का जो है ना असगन नागौरी इसमें घिस देनी है। ठीक है जी, 50 कबूतरों के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है ना इस मौसम में, वो है किशमिश। किशमिश के तकरीबन 4 दाने, 50 कबूतरों को आपने किशमिश के 4 दाने आपने अंदर इस पानी में अच्छी तरह इस तरह पत्थर की मदद से उसका अर्क पानी के अंदर शामिल कर देना। बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है, ये भी ताकत वाली चीज़ है। और सबसे जो मेन फ़ायदा ना यार, इसका सबसे मेन काम जो ये करती है, कबूतर में ना चिपक पैदा करती है। कबूतर चिपक के उड़ता है जो है ना किशमिश इस्तेमाल करने से। किशमिश कर लें,
आप जो है आपको आम मिल जाएगी ये यार किशमिश। आपने इस्तेमाल इस तरह करनी है जैसे ये हो रही है, ठीक है जी। आप इसको जितना रगड़ेंगे इसका अर्क पानी के अंदर शामिल होता जाएगा। इस तरह आपने इसको पानी के अंदर 4 किशमिश को तकरीबन जो है ना आपने रगड़ लेना। लो जी, ये किशमिश हमारी जो है इसमें घिसी गई है। फिर आपने ले लेनी है छोटी इलायची। छोटी इलायची, मेरी वीडियो जो देखते हैं उनको बखूबी इल्म है कि छोटी इलायची कबूतरों में क्या काम करती है। हर चीज़ का मैं बताता हूँ कि यार ये चीज़ ये काम करती है, ये चीज़ ये काम करती है। छोटी इलायची के आपने बीज निकाल लेने हैं। कोशिश करनी है कि बीज जो है ना, कोशिश क्या करनी है, होने ही बीज इसके काले चाहिए, काले बीज होने चाहिए, वही असर करेंगे। अगर आप जो है दूसरा एक ब्राउन कलर के ना लाइट ब्राउन से भी बीज निकलते हैं, उसका भाई फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है जी, आपने बीजों को अच्छी तरह इसमें घिस लेना। एक सब्ज़ इलायची आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, एक, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये लगेंगे आपके 2 पानी लगेंगे आपके। इसीलिए हमने इसमें जो है ना असगर नागौरी के साथ हमने इसमें सिर्फ़ एक सब्ज़ इलायची का बीज जो है इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 50 किलो। लो जी, हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। मलट्ठी आ जाती है। मलट्ठी उन कबूतरों को लिए होती है भाई कि जो है ना ज़्यादा मुंह खोलते हैं। कबूतर अगर उड़ के आए ज़्यादा मुंह खोलते हैं, कबूतर के जितने भी सांस के मसाइल होते हैं उसको ख़त्म करते हैं। सांस लेने में कबूतर के जो है ना आप ये समझ लें कि सांस के स्टेमिने को ये बेहतर करती है। ठीक है जी, मलट्ठी। लेकिन मलट्ठी के आपने इसमें कम घिस्से लगाने हैं। मलट्ठी कबूतर को ना ऊंचाई वाली तरफ लेके जाती है। जिस कबूतरों को ज़्यादा मलट्ठी लगती है ना, तो वो भाई आसमानों पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ऊंचा उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हमारा यार कबूतर जो है ना मीडियम लेवल पे रहे, ज़्यादा ऊंचा ना हो। ठीक है जी, हमने मलट्ठी के इसमें लगा देने हैं तकरीबन 20 एक घिस्से ना 50 कबूतरों के, 15 से 20 घिस्से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घिस्से हमने इसमें मलट्ठी के लगा लेने हैं। 20 भी कर सकते हैं अगर आप गर्म इलाके से ताल्लुक़ है आप लोगों के। जैसे कराची वाली साइड पे बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी इस वक्त है, लेकिन पंजाब वाली साइड पे ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई हैं। इसी वजह से हमने मलट्ठी के जो घिस्से हैं वो कम करते जाना है। अगर आपके इलाके में गर्मी ज़्यादा है तो भाई आप 20 से 25 घिस्सों तक भी जा सकते हैं। ठीक है, कबूतर ज़्यादा अगर मुंह खोलते हैं तो आपने मलट्ठी के जो है ना 20 से 25 घिस्से आपने इसमें लगा देने हैं। 20 कोशिश करनी है कि 20 ही रहें, और कबूतर को जो है ना ज़्यादा ऊंचा भी नहीं करना। उसके बाद जो हमारी चीज़ आती है वो आती है अंबा हल्दी। अगर आपने पहले इस्तेमाल कर लिया अंबा हल्दी, फिर तो आपने लगाने हैं इसमें 10 घिस्से। अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं की तो आपने 20 से 25 घिस्से आपने अपने कबूतर को लगाने हैं। अगर पहले इस्तेमाल कर लिया तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 घिस्से लगेंगे अंबा हल्दी के। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घिस्से लगाने हैं बस। ज़्यादा इसमें जो है ना अंबा हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी। मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, इसी वजह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 घिस्से इसमें पानी में लगाए हैं। भेड़े का फ़ायदा मैं आपको बता चुका हूँ। दिमाग को, आँखों को ताकत देती है, जिस्म को ताकत देती है, कबूतर के जो हाज़मा है उसको ठीक करती है। तो इसीलिए हम भेड़ा खेलते हैं पानी के अंदर। तो अब हमने भेड़े के जितने घिस्से लगाने हैं भाई, इसके भी सिर्फ 10 घिस्से लगाएंगे। अगर आपने पहले भेड़ा खेला हुआ है अपने कबूतरों में, सिर्फ 10 घिस्से इसमें लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। भेड़ा ज़्यादा आपने नहीं खेलना। ठीक है जी, अगर आपने पहले इस्तेमाल किया हुआ है इस खेल में सिर्फ़ और सिर्फ 10 घिस्से लगेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई हमारी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारी काली मिर्च। ये है काली मिर्च। काली मिर्च के आपने खेलने हैं 3 दाने 50 कबूतरों में। ठीक
ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ 3 दाने 50 कबूतरों में खेलने हैं। काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल इस खेल में नहीं होनी, ठीक है जी। असगन नागौरी असल में तीसरे दर्जे की गर्म है और तीसरे दर्जे की ही खुश्क है। इस वजह से हमने खेल को उस हिसाब से बनाना होता है कि यार अगर कोई गर्म चीज़ आ रही है तो उस हिसाब से ही हमने जो है ना उसकी मिकदार कम या ज़्यादा करनी होती है। कोई अगर ठंडी चीज़ ऐड करते हैं फिर गर्म चीज़ को जो है ना बढ़ा देते हैं। कबूतर को मुतदिल हमने रखना होता है, ठीक है जी। काली मिर्च के सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 3 दाने खेले जाएंगे। काली मिर्च ने कबूतर के अंदर चटक पैदा करनी है, छत से कबूतर ने उड़ना होता है जनाब। टक करके पर का पर आपका जनाब काली मिर्च इस्तेमाल करने से कबूतर उड़ता है। हर चीज़ को हमने देखना होता है, ठीक है जी। असगन नागौरी हमारी तीसरे दर्जे की गर्म है, मैंने आपको पहले बता दिया। उस हिसाब से ही हमने जो है ना इसमें काली मिर्च 3 दाने खेलने हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है जनाब जी दखनी मिर्च। दखनी मिर्च आपने खेलनी है 50 कबूतरों में 20 दाने, ठीक है जी। 20 दाने 50 कबूतरों के हिसाब से खेलनी है। जब आपके कबूतर अगर ज़्यादा है या कम है आपने उस हिसाब से इसको ज़रब तकसीम कर लेना है। समझदार सारे ही हो गए हैं वीडियो देख देख के, लेकिन आपने जो है ना अब इस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को ना ज़रा समझ लिया करें कि हमने इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास 80 कबूतर हैं तो अगर खेल में हमने 20 दाने बताए थे तो अब हमें कितने लगेंगे। सिर्फ 50 कबूतरों को आपने 20 दाने लगाने हैं दखनी मिर्च के, ठीक है जी। इस तरह करके आपने घिस देना। नवंबर का खेल बता रहा हूँ। अगर ये 2 पानी आपने अपने कबूतर को लगा लिए फिर आपने उसके बस जो है ना जाते देखना अपना कबूतर कि आपका कबूतर किस हिसाब से जा रहा है। आपको एंजॉय करवा देगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब आपको सारी बात की समझ आ गई है कि जो असगन नागौरी है तीसरे दर्जे की गर्म और तीसरे दर्जे की खुश्क, उस हिसाब से ही हमने दखनी मिर्च, काली मिर्च, अम्बा हल्दी खेलनी होती है। तो लो भाई ये हमारा खेल रेडी हो जाएगा। 20 दाने इसमें जो है दखनी मिर्च की आपने घिसने, ठीक है जी। जो जो चीज़ें इस खेल में लगनी थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। इसी तरह आपने खेल लगाना है। नवंबर के स्टार्ट में ये खेल लगेगा। जब हवा हल्की हल्की चलना स्टार्ट हो जाती है उस वक्त ये जनाब इस तरह के खेल लगते हैं, ठीक है जी। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी समझ आ गई है। इसी तरह खेल आपने बनाना है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करनी, ठीक है। फिर आपने 2 खेल लगाने हैं अपने कबूतर को। फिर आपका देखेंगे इसमें हमने हरड़ इस्तेमाल नहीं की। हरड़ इस खेल में इस्तेमाल नहीं होनी, हरड़ इस खेल में इस्तेमाल नहीं होनी। असगन नागौरी भी जो है ना आमद ही पैदा करती है, उसने हाजमे को भी ठीक करना होता है, आमद पैदा करती है। तो इसी वजह से हरड़ हमने नहीं खेलनी इस पानी के अंदर, हरड़ इस्तेमाल नहीं होनी। अगर आपका कबूतर आमद नहीं कर रहा, पहला खेल लगाने से आमद नहीं कर रहा, फिर आप इसमें मजबूरन हरड़ खेल सकते हैं। सब्ज़ हरड़ आपने ले लेनी है, उसके भी तकरीबन आपने 10 घिस्से लगा देने हैं, ज़्यादा घिस्से नहीं लगाने। जहां आपके कबूतर की आमद ठीक हो जाए पहले जौन सा ये पानी लगाने से, तो आपने समझ लेना है कि भाई अगले पानी में हमने हरड़ नहीं खेलनी, ठीक है जी। वो भी हरड़ हमने खेलनी है एज ए मजबूरी कि हमारा कबूतर आमद करे, ठीक है जी। ये खेल हमारा जनाब तैयार हो गया है। यही चीज़ें इसमें डलनी है। तो इसी तरह आपने खेल को बनाना है तो इंशाल्लाह आपको जो है ना एंजॉय करने को मिलेगा, ठीक है जी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।